जय हिंद दोस्तों। आज है 5 सितंबर का दिन और 5 सितंबर के दिन को हम सभी भारतीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, जब कोई बच्चा जन्म लेता है या यूं कहें कि जन्म लेने से पहले ही वो सीखना प्रारंभ कर दे, हर एक इंसान की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। और दोस्तों, उसे हम लोग गुरु की परिभाषा देते हैं। यानी गुरु एक ऐसा इंसान होता है जो हम सभी को सही मार्ग पर चलते हुए हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। या यूं कहें कि जिस प्रकार एक मोमबत्ती अपने आप को जलाती है और अपने आसपास की जगह को रोशनी देती है, उसी प्रकार से एक गुरु भी अपने अंदर जितने भी ज्ञान के प्रकाश होते हैं उस प्रकाश से अपने विद्यार्थियों के जीवन को रोशन करते हैं। दोस्तों, हम सभी भारतीय 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर शिक्षक दिवस मनाते हैं। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे भारत के या यूं कहें कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध एक महान दार्शनिक थे, एक महान शिक्षक थे और भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, जिनके जयंती के अवसर पे हम सभी भारतीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का मानना था, शिक्षक वही है जो अपने विद्यार्थियों को सोचने की आजादी दे। हम सभी के जीवन में शिक्षक का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, जो सदैव हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं और हम सभी को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में पूरी सहायता करते हैं। शिक्षक न केवल हमें किताबी ज्ञान देते हैं, बल्कि वो हमें जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। शिक्षक एक दीपक की तरह होते हैं जो अज्ञानता के अंधकार को हटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। हम सभी को अपने शिक्षकों को पूर्ण सम्मान देना चाहिए और सदैव उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं या अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सदैव अपने गुरुओं की सम्मान करना पड़ेगा। जो विद्यार्थी अपने गुरु और शिक्षक का सम्मान नहीं करते, उन्हें जीवन में कभी न कभी जरूर ऐसी ठोकर लगती है जब उन्हें पछतावा होता है कि कहीं उन्होंने किसी का अपमान तो नहीं किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को आंध्र प्रदेश के तिरुत्तनी ग्राम में हुआ था, जहां पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही होती है और उच्च शिक्षा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में होती है। 12 वर्ष की उम्र में ही इन्हें बाइबल के कुछ अंशों का ज्ञान हो गया था, जिससे ये पता चलता है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कितना प्रतिभाशाली थे। 1905 में कला संकाय से इन्हें प्रथम श्रेणी में उपाधि प्राप्त होती है और इसके बाद दर्शन शास्त्र में MA की डिग्री भी ये प्राप्त करते हैं। 8 मई 1903 में ही 14 साल की उम्र में इनका विवाह शिवा कामू नाम की एक लड़की से कर दिया जाता है और उस समय इनकी पत्नी की उम्र मात्र 10 वर्ष रहती है। 1908 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की पुत्री का जन्म होता है, जिसका नाम सुमित्रा रखते हैं। सन 1905 में कला संकाय से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं और दर्शन शास्त्र में MA की उपाधि भी प्राप्त करते हैं, जिसके लिए इन्होंने एक शोध भी किया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण संसार को एक विद्यालय की तरह मानते थे और उनका मानना था कि एक शिक्षक ही मानव मस्तिष्क का सही प्रयोग कर सकता है। 1909 में 21 वर्ष की उम्र में ही मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में ये पढ़ाना शुरू करते हैं दर्शन शास्त्र। और ऐसा माना जाता है कि दर्शन शास्त्र की कक्षाओं में जब ये पढ़ते थे तो उस समय दर्शन शास्त्र विभाग द्वारा इनको अनुपस्थित रहने की परमिशन दे दी जाती है। इसका कारण था कि इन्हें दर्शन शास्त्र का बहुत ज्ञान था। साथ में ही एक शर्त भी रखी जाती है कि उस समय ये दर्शन शास्त्र की कक्षाएं भी लेंगे और ये अपने सहपाठियों को 13 दर्शन शास्त्र की व्याख्यान कक्षाएं भी लेते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का शिक्षा जगत में बहुत बड़ा योगदान रहा और ये विश्व की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में बड़े पदों पर रह के इन्होंने शिक्षा जगत में अपना योगदान भी दिया। 1931 से 1936 में आंध्र विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के रूप में कार्य किया। 1936 से 1952 के बीच ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में इन्होंने कार्य किया। 1937 से 1941 के बीच में जॉर्ज पंचम कॉलेज में ये एक प्रोफेसर के पद पर कार्य किए। 1938 से 1948 के बीच में ये काशी विश्वविद्यालय में चांसलर पद पर रहे। 1953 से लेकर 1962 के बीच में दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्होंने चांसलर के रूप में कार्य किया और 1946 में यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधित्व को इन्होंने प्रस्तुत किया। 1947 और 1949 के बीच में ये संविधान निर्मात्री सभा के भी सदस्य बने रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी द्वारा कुछ प्रसिद्ध बुक भी लिखी गई, जिनमें से कुछ बुक्स हैं द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इंडियन फिलोसफी एंड आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। ये कुछ प्रसिद्ध बुक्स हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी द्वारा लिखी गई थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा संस्कृति के उत्थान का एक प्रतीक माना जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का निधन 17 अप्रैल 1975 में होता है।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी आज भी हम भारतीयों के बीच में अमर है और उनकी जयंती 5 सितंबर के दिन हम सभी लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को याद करते हैं।